मोह महा दुखदाई। मोह दुख का कारण है, दुखदाई है, दुख देने वाला है। और मोह करने से दुख तो होता ही है, और मोह का मतलब ये नहीं कि निर्मोही हो जाएं तो बिल्कुल हम अपनी, अगर हम मान लो लगाव नहीं रखेंगे, लगाव ही मोह है। किसी से आसक्ति करना, चाहे वस्तुओं से, व्यक्तियों से, और किसी भी प्रकार का मोह जो है वो शरीर के जीवन के लिए, मनुष्य के लिए बंधनदायी है, दुखदायी है। तो प्रश्न हो सकता, फिर क्या हम निर्दयी बन जाएं? क्योंकि मोह एक प्रकार आसक्ति है, ममता है और दया भी है। लेकिन दया नहीं कही जाती है, कही जाएगी सबकी दया ही है मोह, बल्कि आसक्ति है, ममता है। तो मोह बंधन का कारण और दुख का कारण है। संत महापुरुष इस मोह नींद से जब उनकी आंखें खुली, जग जाते हैं जो, तो वो इस मोह से भागने की कोशिश करते हैं। साहब ने कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जाग गया कि इस मोह, किससे मोह करें? शरीर भी छूटने वाला क्षणभंगुर है। शरीर छूटने वाला तो है ही है, शरीर के साथ साथ जितने भी हमारे, जिनमें हम अपना मान रखे हैं, धन, धरती, परिवार, मकान, रिश्ते, नाते, वो भी सब छूटने वाले हैं। जब छूटने वाले हैं तो विवेक विचार होता है, फिर इनमें क्यों हम आसक्ति करें, क्यों परेशान हों, और इनके पीछे ताड़ना है, दुख है, कष्ट है, और तमाम तरह के जिल्लत झेलनी पड़ती है। इसलिए जब मोह से, नींद से आंखें जब खुल जाती हैं तो आदमी भाग लेता है। भागने का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया या गांव छोड़कर भाग जाएं, लेकिन अंदर में हमारे वही मोह बना रहे तो छूटना नहीं हुआ। साहब कहते, जो जागल सो भागल, तो उसकी आसक्ति से भाग लेते हैं। शरीर को चलाना है, प्राणी पदार्थों का आधार भी लेना है, उनकी रक्षा सुरक्षा करना चाहिए, और उनके लिए विकास उन्नत के लिए भी कार्य करना चाहिए, लेकिन आसक्ति रहित होकर के। जब आसक्ति रहित होकर के हम रहेंगे तो घर में रहेंगे, तो घर को संभालेंगे, देखेंगे, दूसरों की सेवा भी करेंगे। लेकिन कुछ बिगड़ जाने पर हाय तौबा नहीं करेंगे, छाती नहीं पीटेंगे, हाय अब क्या करें, क्योंकि हमें भी छूट मरना है, एक दिन शरीर छोड़ देना है। और सब लोग छोड़ छोड़ करके चले गए, अनाथ काल से यही सब लगा हुआ है। किसी का कौन है, किसी का क्या है। बहुत बढ़िया एक बात आई है कि कहाँ कहाँ हम गए जाएंगे, कहाँ कहाँ अब ये भाई, खास न हमको पता कि हमने कौन कौन काया पाई। कितने भाई मिलकर बिछड़े जिनका पता शुमार नहीं, कितनी माताओं का दूध पिया ये भी हमको मालूम नहीं। तो हम कहाँ कहाँ कर्मों के बस गए, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ परिवार मिला, घर मिला, तमाम रिश्ते नाते मिले। चाहे जिस योन में गए वहाँ भी रिश्ते नाते मिलते हैं और परिवार मिलता है, माता पिता मिलते हैं, और घर कुछ ना कुछ मिलता है। मनुष्य योन में गए तो वहाँ भी परिवार तमाम मिलता है, घर मिलता है, सब कुछ मिलता, धन मिलता है, पद प्रभुता मिलती, लेकिन सब छूट जाता है।
तो कहाँ कहाँ जीवात्मा गई और जाते हैं, लेकिन सब छोड़ते चले आए, छूट जाएगा, छोड़ते रहेंगे और जन्म धरते रहेंगे। तो ये कब तक? जब तक पूर्ण बोध नहीं होगा, आसक्ति नहीं मिटेगी, जब तक हम निर्मोह पूर्ण रूप से नहीं होंगे, तब तक जन्म मृत्यु का छूटना मिलना चक्कर और मिलना और बिछुड़ना ये लगा रहेगा और ये दुख हमें रहेगा। इसलिए संत कहते हैं कि भाई मोह से विरत रहो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुन उपजत बहु सूला। गोस्वामी जी भी कहे अपनी रामायण में कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधियों का मूल जो है वह मोह है, यानी दैहिक व्याधि नहीं बल्कि मानसिक जो पीड़ा है, मानसिक जो व्याधियां हैं, संताप है, वह मोह के कारण ही अक्सर होता है। ताते पुन उपजत बहु सूला, इसलिए तमाम तरह की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। अंदर ही अंदर लोग गलते रहते हैं, अंदर ही अंदर लोग जलते रहते हैं। हाय हम क्या करें, जिस परिवार को हमने बनाया, जिस परिवार के लिए हमने धन जोड़ा, मकान बनाया, ज़मीन जायदाद सारी सुविधाएं कर दी हैं, वह परिवार कोई भी एहसान नहीं मान रहा है। हमारे विपरीत चल रहे हैं, हमारे विपरीत आहार विहार कर रहे हैं, हमारे विपरीत वाणी बोल रहे हैं और ऐसी कटवाणी बोलते हैं जो हृदय को बेध जाती है। लेकिन फिर क्या करें, आखिर है तो हमारा ही बनाया हुआ। आप ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। अरे पग पग पर साहब ने संभाला है, सावधान किया है कि जैसे कोई रस्सी बना करके स्वयं बट दे रस्सी को बनाए और फिर अपने ही गले में फांसी लगा ले उसकी, तो कितना बड़ा अविवेक है। इसी तरह हम लोग परिवार की रस्सी बटते हैं और परिवार के लिए तमाम तरह की रस्सियां बट देते हैं और उसमें बंधते हैं। हम स्वयं बंध जाते हैं और बांधते हैं, अपने परिवार को भी बांधते हैं। हम जिसमें बंधे हुए हैं परिवार को भी उसी बंधन में बांधते हैं। जिस फांसी हमारे जो मोह की रस्सी लगी हुई है उसमें हम तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, अकेले में बैठ करके रोते हैं। हाय जीते जी हमारा कोई नहीं, जिनके हित परलोक बिगाड़ा, सो सब जीते कीन किनारा। वह हमें किनारे कर देते हैं। बोलने पर हित की बात कहते हैं तो बोलने पर कहते हैं चुप पे बैठो, तुम बूढ़े हो गए, तुमको क्या मालूम है। अरे हाय हम कुछ मालूम ही नहीं, हम इतना देखे उतना देखे, इतना किए। तो लड़के कहते, बच्चे कहते तुमने क्या किया है, क्या किया बताओ क्या किया। अब उनको बेचारे कैसे बताएं, तो मन ही मन पीड़ा होती है, रोते हैं, कसकते हैं और लोगों से कहते भैया भोजन अंदर नहीं जा रहा है, ऐसी ऐसी वाणी बहुपुत्र कह देते हैं। परिवार के लोग ऐसी जली कटी वाणी कहते हैं जिनके लिए हम छल किया, बेईमानी की, मिलावटबाजी की और छल छंद हमने किया और हमने खून पसीना बहाया। और वही परिवार जिनके लिए हमने सब कुछ किया, अपना परलोक बिगाड़ दिया, अपना हम धर्म कर्म कुछ नहीं देखे, अपना जन्म कर्म कुछ नहीं देखे कि हमारा आखिर क्या होगा, नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। उस मोह में इतना हम पीड़ित हो गए, अंधे हो गए, कुछ भी नहीं देखा परिवार के लिए। और वह परिवार आज हमको फूटी आंखों से देखना नहीं चाहता है। हम किसी को देना भी चाहें तो हम दे नहीं सकते, इतना भी हमारा अधिकार नहीं। ऐसे बूढ़े लोग रोते हैं। महाराज जी क्या करें, बिटिया दामाद आते हैं, कहते हैं नाती आया है तो लाओ बिटिया दामाद जा रहे हैं, बहू कुछ दे दें। अरे भैया कुछ दे दें, जा रहे हैं लोग, तो कस के जबान दांत दाब करके कहते हैं। बहू कहती है, कहीं कुछ कहती, जहाँ कमाए हो रखे हो वहाँ जा कर के दो। हमारा कमाया हमारा घर, लेकिन हमको हमारा ही अधिकार नहीं है कि किसी बिटिया दामाद को, नाती को कुछ हम एक पैसा दे सकें।
या कोई साधु संत आया है उसकी हम सेवा कर सके, चलते समय कुछ उसके चरणों पर रख दें, कोई अतिथि आया है कुछ उसको हम खिला पिला दें, इतना भी हमारा अधिकार नहीं रह गया है। हमने अपना तो सब कुछ बिगाड़ ही दिया है, जीते जी धर्म कर्म कुछ नहीं किया, लोभ बस मोह बस कि इतना बच जाएगा तो परिवार के लिए होगा, और वही परिवार धर्म कर्म से अब वंचित कर रहा है। तो देखो मोह की आसक्ति इतना, फिर भी उसी में जकड़े रहते हैं। एक बूढ़े दादा को घर से बहू बेटे सब निकाल दिए हाथ बाँह पकड़ करके कि जाओ जहाँ कोई तुम्हारा हो वहाँ जाओ, और देखते हैं तुमको कौन खाने के लिए देता है। तो बूढ़े दादा कहते हैं ठीक है निकाल दो, बेदखल कर देंगे तुमको ज़मीन जायदाद से, घर से, और बेच देंगे इसको। तो आप कहते ठीक है देखते हैं कैसे तुम बेचते हो, कौन लेता है किसी की हिम्मत। और इस तरह मूर्खता बस वो कहते हैं बहुत से ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पीड़ित करते हैं। तो मेरे सामने कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि जो दूसरे बिरादरी को, दूसरे परिवार को बेच देते हैं और वो ऐसे रह जाते हैं। जब बैनामा हो जाता है और जब उसको जोतने गोड़ने लगते, जब कब्जा कर लेते हैं, तो वैसे ही देखते रह जाते हैं हाथ फैला करके। तब एक दूसरे को कहते हैं कि अरे बप्पा की सेवा कर लेते, न भगाते तो ये दशा न होती। तो अब क्या है, तो ये होता है। तो बूढ़े वो दादा भाग करके रोड के किनारे रो रहे थे कि कहीं कट जाएं, मर जाएं, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती थी कि हम कैसे कटे मरे। वाहन आते थे निकल जाते थे, अब की लेट जाएंगे, अब की लेट जाएंगे, फिर सोचते थे अरे मरो ना, मरना वैसे है, अब आखिरी है, लोग कहेंगे ये बूढ़ा ही खराब है इसलिए मर गया, तो कटना ठीक नहीं है, चलो कहीं गुजर बसर कर लेते हैं। एक महात्मा आए, निकले उसी रास्ते से, तो कहे जय सिया राम महाराज, कहा खुश रहो मौज करो। दादा क्या बात है? तो वो रोने लगे, अपनी आप बीती कहने लगे, और कहते कहते रोने लगे। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा कि दादा चलो मेरे आश्रम पर चलो, हमारे यहाँ तो वृद्ध लोग आते हैं, वृद्धा आश्रम हमने बनवा रखा है, और उसमें बूढ़े वृद्ध आते हैं जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको ठुकराते हैं। उनके लिए हम लोगों ने एक वृद्धाश्रम भी बनवा रखा कि बूढ़े लोग रहें, आश्रम से भोजन मिलेगा और वस्त्र भी मिलेगा, और शरीर में कोई तकलीफ होगी तो दवा भी की जाएगी। तो कहा महाराज तब तो बड़े दयालु हो। तो कहा हाँ फिर चलो। महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, कहा उठो चलो। अरे कहा महाराज आप जाओ, आप जाओ। अरे कहा नहीं, तुमको वहाँ बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुविधाएं मिलेगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। अरे कहा जाओ महाराज, आपको कौन इसमें चौधरी बना दिया हमारे बीच में, पुत्रों के बीच में फैसला करने के लिए? अरे हमारे अपने हैं, और अपने न होते तो कौन मारता, कौन गाली देता? हम निर्वंशी तो है नहीं, वंश तो है कम से कम, तो अपने हैं, कभी मारेंगे तो कभी भोजन पानी देंगे। अरे मर जाएंगे तो कंधा वही लगाएंगे, पिंडा वही पराएंगे, अपने हैं तब तो। महात्मा ने कहा ओहो अहो मोह महिमा प्रबल, इतनी मोह की महिमा प्रबल है कि वो हो 100 जूते खाएं, तमाशा घूस के देखें। गाली खाते, मार खाते हैं, कटु शब्द सहते हैं, गंदी और कठोर वाणी वाण की तरह चुभती है वो सह लेते हैं। जहर खाने के लिए तैयार हो जाते, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाड़ी के नीचे कटने के लिए उद्यत हो जाते हैं, लेकिन संत महात्मा के दरबार में जाने से, वैराग भजन भक्ति करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मरना मंजूर है लेकिन मोह छोड़ना मंजूर नहीं है। इतना मोह से बंधे हुए हैं इस दुनिया के लोग
साहब ने सच कहा है। और ये मोह दिखाई नहीं देता है, वो देखने वाली वस्तु नहीं है। इतना लगाओ, दुकान कितनी दूर है शहर में। कहो महाराज कि मोह कैसा है, महाराज को दिखाई तो देता नहीं है। तो दिखाई नहीं देता, फिर भी मोह है बीच में। बिना रसरी के, बिना डोर के दुकान कितनी दूर है शहर में, और हम गांव में रहते, तो भी मोह लगा हुआ। मेरा शटर कोई न तोड़ दिया हो, कोई दुकान का सामान लूट ना लिया हो। खेत 1 किलोमीटर पर है, लेकिन वहाँ कोई खेत में चर न गया हो। देखो खेत में कोई मेड़ काट करके न बढ़ा लिया हो। हम गए नहीं 1 महीने से, तीर्थ से आए, घूम करके आए, सत्संग से दौड़ते हुए सबसे सामान जल्दी जल्दी उतार दिए, खैर कुशल पूछे, नाश्ता पानी भी नहीं किए, दौड़ते हुए खेतों में चले गए। और वहाँ